तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूं जो आपके लिए हॉट टॉपिक बना हुआ है, जो क्या है आपका ई वेस्ट। ई वेस्ट किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी ई वेस्ट डिस्पोजल। इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट होता है उसका डिस्पोजल जो है कितना जरूरी है कितना नहीं है, इसके ऊपर जो टॉपिक है वो होने वाला है। ई वेस्ट क्या होता है? जैसे हमारी गैजेट्स होती है, चाहे वो ओल्ड फोन हो, मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो या अन्य कोई ऐसी गैजेट हो जो इलेक्ट्रॉनिक होती है, तो उसको डिस्पोजल जो करते हैं, तो उसके ऊपर ये पूरा डिस्कशन होने वाला है। ठीक है ना? ये टॉपिक बहुत हॉट बना हुआ है, करंट का टॉपिक है और ये इसके पूरे पूरे चांसेस हैं कि इस बार आपका जो है सेंटर्स पर पूछा जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा, बच्चों की डिमांड भी आ रही थी कि सर इस पर भी बना दो, तो मैंने बना दिया। ठीक है, तो पहले चलो समझते हैं होता क्या प्रॉपर ई वेस्ट। ठीक है ना? ई वेस्ट डिस्पोजल। E-waste disposal refers to the proper process of managing and getting rid of electronic waste, यानी e-waste in a way which protects the environment and human health. E-waste यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो डिस्पोजल है, उसका मतलब ये होता है कि एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है व्यवस्थित करने की और छुटकारा पाने की। किससे? इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट होता है उससे। इन अ वे, इस तरह से, विच प्रोटेक्ट्स, जो सुरक्षित करता है, बचाता है किसको? पर्यावरण को, एंड इंसान की हेल्थ को, स्वास्थ्य को। ठीक है? ई वेस्ट रेफर्स टू, अब ई वेस्ट क्या होता है वो भी थोड़ा समझ लो। ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज, जैसे कि पुराने कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, टीवी, प्रिंटर, बैटरीज एंड अदर गैजेट्स, और अन्य जो चीजें होती हैं वो दैट आर डैमेज्ड, वो क्षतिग्रस्त हो, आउटडेटेड हो, या नो लॉन्गर फंक्शनल, या वो अब बेकार हो चुकी है, खराब हो चुकी है, फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर रही है, तो इसको बोलते हैं ई वेस्ट। ठीक है, तो अभी आपको इतना आइडिया हो गया कि ई वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है और ई वेस्ट क्या होता है। ठीक है, चलो अब मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उनको हम समझते हैं एक एक करके। फ्रेंड्स, दोस्तों, disposing of e-waste properly is very important because these items contain harmful materials like lead and mercury. जो e-waste होता है उनको डिस्पोज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आइटम्स हैं इनमें क्या होता है, नुकसानदायक मटेरियल होते हैं, जैसे कि लेड और मरकरी, विच कैन पॉल्यूट द एनवायरमेंट, जो क्या है वातावरण को क्या है प्रदूषित कर सकता है। सो वी शुड प्रमोट रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट टू प्रोटेक्ट नेचर। तो हमें क्या है, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे क्या होगा, प्रकृति को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, बचाया जा सकता है। अगला देखिए जरा, तो अगले पॉइंट को आप इस तरह से रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैनी पीपल थ्रो ई वेस्ट इन नॉर्मल डस्टबिन। कई सारे लोग क्या हैं, जो ई वेस्ट होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, जो सामान्य जो डस्टबिन पड़े होते हैं इधर उधर, उन्हीं में डाल देते हैं उसको, विच एंड्स अप इन लैंडफिल्स। जिससे क्या होता है, उनको बस जो कचरा उठाने वाले जो लोग होते हैं उनको गड्ढे वड्ढे में पटक देते हैं, तो बस उससे क्या है, जो गड्ढे वड्ढे होते हैं उनका भराव हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। दीज मटेरियल्स कैन लीक टॉक्सिन्स इनटू द सॉइल एंड वाटर। और ये जो मटेरियल होते हैं ना ई वेस्ट, जैसे बैटरी है, मोबाइल फोन वगैरह है, तो ये क्या करते हैं, टॉक्सिन्स, जहरीले पदार्थ लीक करते हैं, रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, किसमें? मिट्टी में और पानी में। इंस्टेड, तो अच्छा, मिट्टी और पानी में जब टॉक्सिन्स छोड़ेंगे तो क्या होगा, आप खुद जानते हैं, एनवायरमेंट पॉल्यूट होगा और कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। नॉट ओनली हमारे स्वास्थ्य पर, बल्कि जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स, ट्रीज वगैरह, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा इसका। इंस्टेड, बजाय इसके, देयर आर ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स। जो ई वेस्ट कलेक्शन के जो सेंटर्स बने हैं, ई वेस्ट को जो इकट्ठा करते हैं, वो बने हुए हैं, वेयर ओल्ड गैजेट्स कैन बी टेकन फॉर प्रॉपर रिसाइकलिंग। वहां पे लोगों को देना चाहिए जहां पे क्या है, पुरानी जो चीजें होती हैं उनको लिया जाता है, किसके लिए? प्रॉपर जो उचित जो रिसाइकलिंग होती है। रिसाइकलिंग मतलब होता है उसे पुनर्चक्रण करके उससे कुछ और बना लेना। ठीक है ना? तो ऐसे सेंटर्स पर हमको क्या है, ये जो ई वेस्ट होता है उसको देना चाहिए, खराब बैटरी, मोबाइल फोन वगैरह इत्यादि को। ठीक है, अगला देखो जरा। फ्रेंड्स, दोस्तों, आई थिंक, मुझे लगता है, द लैक ऑफ अवेयरनेस इज अ बिग इशू। जो जानकारी की, जो जागरूकता का जो अभाव है ना, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। मोस्ट पीपल डोंट इवन नो अबाउट दीज रिसाइकलिंग सेंटर्स। ज्यादातर लोगों को ये जो रिसाइकलिंग सेंटर्स है ना, जहाँ पर रिसाइकलिंग होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, वो लोगों को पता ही नहीं है उनके बारे में। Schools, colleges and
companies should organize campaigns to educate people about the safe disposal of e-waste। और जो स्कूल्स हैं हमारे, कॉलेजेस हैं हमारे, या जो कंपनीज वगैरह हैं, उनको भी अभियान जो है ऑर्गेनाइज कर जो है करने चाहिए, अभियान जो है बार बार जो चलाने चाहिए, जिससे कि लोगों को बताया जा सके, सिखाया जा सके किसके बारे में, सेफ डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट, कि ई वेस्ट का जो है सुरक्षित तरीके से भी डिस्पोजल किया जा सकता है, इसको सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया जा सकता है, इसके बारे में एजुकेट करने के लिए कैंपेन्स करने चाहिए। अगला देखिए जरा फ्रेंड्स दोस्तों, द गवर्नमेंट शुड स्ट्रिक्टली एनफोर्स रूल्स। जो सरकार है उसको क्या है, सख्ती से नियमों को जो है लागू करना चाहिए। सम कंपनीज इलीगली डंप ई वेस्ट इन अदर कंट्रीज। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो गैर कानूनी रूप से दूसरे देशों में अपना जो कचरा है, ई वेस्ट का जो कचरा वो फिकवाते हैं। एक मैं साउथ की मूवी देख रहा था जिसमें ऑस्ट्रेलिया से जो 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 मेडिकल वेस्ट है वो आता था, साउथ की मूवी थी, मैं नाम भूल गया हूँ, ठीक है ना। तो वहां पे भी वो ट्रकों में भर के आता था। तो ऐसे ही कंपनी जो है ऐसा करती हैं, दूसरे देशों में भिजवाती हैं, विच हार्म्स द एनवायरमेंट। जिससे क्या होता है, जो वातावरण होता है वो क्या है, क्षतिग्रस्त होता है, उसको क्षति पहुंचती है। पॉलिसीज शुड एंश्योर दैट, और जो 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 पॉलिसीज बनी हुई है उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनीज रिसाइकिल ई वेस्ट रेस्पॉन्सिबली। जो कंपनीज हैं, जो ई वेस्ट होता है उसको रिसाइकल कर रही हैं जिम्मेदारी के साथ में, मतलब उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए। अगर कोई कंपनी नहीं कर रही है तो उसके लिए क्या है, दंड होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल्स जो है एनफोर्स किए जाने चाहिए। अगला देखिए जरा फ्रेंड्स दोस्तों, वी ऑल्सो नीड टू रीथिंक हाउ वी यूज गैजेट्स। हमको इसकी भी आवश्यकता है कि हमें और दोबारा जो है विचार करना चाहिए कि जो गैजेट्स हैं, जो युक्तियां होती हैं, जो चीजें होती है हमारी, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, वगैरह वगैरह वगैरह, इनको किस तरह से यूज कर रहे हैं हम। पीपल शुड डोनेट ओल्ड वर्किंग डिवाइसेस टू अदर इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। और ऐसे लोग जो थोड़ी पुरानी हो गई, अब वो बोर हो गए उससे, तो बजाय उनको फेंकने के, जिन लोगों को इनकी आवश्यकता है उनको डोनेट कर दो, दान कर दो, उनको दे दो, वो इस्तेमाल कर लेंगे। बजाय फेंकने के, उन्हें फेंक देने के, दे दो किसी को तो वो इस्तेमाल कर लेंगे। दिस कैन रिड्यूस वेस्ट एंड हेल्प समवन इन नीड। इससे क्या होगा, वेस्ट भी कम होगा और जिनको आवश्यकता है उनको उनकी मदद भी हो जाएगी, उनको इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी लोग कर सकते हैं। अगला देखो फ्रेंड्स दोस्तों, ई वेस्ट इज नॉट जस्ट हार्मफुल। ई वेस्ट जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है ना, वो केवल नुकसानदायक नहीं है, इट ऑल्सो कंटेन्स वैल्यूएबल मटेरियल्स। इसके अंदर कीमती सामान भी होता है, इसके अंदर कीमती सामान भी होता है, लाइक जैसे गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। प्रॉपर रिसाइकलिंग कैन हेल्प रिकवर दिस मटेरियल। और अगर उचित रिसाइकलिंग होगा तो ये जो मटेरियल हो ना, इनको रिकवर किया जा सकता है, इनको उनमें से निकाला जा सकता है, काम आएंगे फिर भी। विच रिड्यूसेस द नीड फॉर माइनिंग एंड सेफ रिसोर्सेज। जिससे क्या होगा, जो जो खुदाई होती है, खदानों की खुदाई होती है, जिस जो सोना पाने के लिए या सिल्वर या कॉपर प्राप्त करने के लिए खदानें खोदी जाती, वो कम होगी। और क्या होगा, जो संसाधन होंगे वो बचेंगे। ठीक है ना। तो कुल मिला के ई वेस्ट जो है जो रिसाइकलिंग है वो काफी ज्यादा जरूरी है। आगे देखो जरा अगला पॉइंट फ्रेंड्स दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज शुड प्ले अ रोल इन ई वेस्ट डिस्पोजल। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है, यानी ऐसी गैजेट्स जो बनाती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक है, उनको भी एक किरदार अदा करना चाहिए ई वेस्ट के डिस्पोजल में। उसको प्रॉपर, उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। दे कैन क्रिएट टेक बैक प्रोग्राम्स। उनको क्या है, टेक बैक मतलब आप नया ले जाओ, खराब हो जाए तो हमें दे दो। इस तरह के प्रोग्राम्स जो है उनको क्या करना चाहिए, चलाने चाहिए, ऐसे शुरू करने चाहिए। वेयर कस्टमर्स रिटर्न ओल्ड गैजेट्स टू द कंपनी फॉर सेफ रिसाइकलिंग और डिस्पोजल। जहां पर क्या है, कस्टमर्स क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, अपनी पुरानी जो गैजेट्स हैं वो कंपनी को दे सकते हैं, किसके लिए, कि एक सुरक्षित रिसाइकलिंग या डिस्पोजल हो सके उनका, जिससे क्या हमारा एनवायरमेंट के साथ साथ हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे। अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे डिवाइसेस को फेंकने के बजाय वी शुड फोकस ऑन रिपेयरिंग देम। हमें ना उनको रिपेयर करवा लेना चाहिए, उनकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। रिपेयरिंग एक्सटेंड्स द लाइफ ऑफ गैजेट्स। अगर मरम्मत हो जाती है उसकी, तो उससे जो उसकी लाइफ होती है वो बढ़ जाती है।
एंड रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ई वेस्ट, और इससे क्या ई वेस्ट का जो जो अमाउंट होता है वो भी कम होता है, कम चीजें वेस्ट होंगी, वी प्रोड्यूस, जो हम ई वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो कम हो जाएगा। ऑल्सो इसके अलावा कंपनीज शुड डेवलप इको फ्रेंडली गैजेट्स, कंपनीज को ऐसी भी गैजेट्स बनानी चाहिए जो इको फ्रेंडली हो, यानी नुकसानदायक ना हो एनवायरमेंट के लिए, दैट लास्ट लॉन्गर एंड आर इजियर टू रिसाइकल, जो लंबे समय तक चले और जिनको आसानी से रिसाइकल किया जा सके, पुनर्चक्रण जिनका आसानी से किया जा सके। अब लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं कंक्लूजन। फ्रेंड्स, दोस्तों, प्रॉपर ई वेस्ट डिस्पोजल इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, जो प्रॉपर जो ई वेस्ट का जो डिस्पोजल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है वातावरण को बचाने के लिए एंड ह्यूमन हेल्थ को बचाने के लिए, यानी इंसान के स्वास्थ्य को बचाने के लिए। थ्रोइंग ई वेस्ट इन रेगुलर ट्रैश कैन पॉल्यूट द सॉइल एंड वाटर, जो हम जो 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 रेगुलर जो डस्टबिन होते हैं, जो नॉर्मल जो डस्टबिन होते हैं, उनमें अगर हम ई वेस्ट को फेंकेंगे तो वो क्या है, वो मिट्टी तथा पानी को प्रदूषित कर सकता है। रिसाइकलिंग हेल्प्स रिकवर वैल्यूएबल मटेरियल्स, और रिसाइकलिंग अगर हम करेंगे तो उससे क्या होगा, जो कीमती जो मटेरियल होता है, जो सामान होता है, उसे हम रिकवर कर सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं। एंड रिड्यूसेस वेस्ट, और इससे क्या होगा, रिसाइकलिंग से वेस्ट भी कम होगा। एवरीवन शुड बी रेस्पॉन्सिबल एंड सपोर्ट ई वेस्ट, हर किसी को जिम्मेदार होना चाहिए और ई वेस्ट रिसाइकलिंग को सपोर्ट करना चाहिए टू कीप आवर प्लेनेट सेफ एंड क्लीन, जिससे कि हमारा जो ग्रह है वो कैसा रह सके, वो सुरक्षित रह सके और साफ सुथरा रह सके। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दो, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो कर लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।